अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। पार्ट 1 में आपकी सपोर्ट और रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्ट 2। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अब जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम देखते हैं कि नानी बाहर आती है और वो डॉक्टर यू से कहती है कि तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, अंदर नहीं आई। जिस पर डॉक्टर यू फौरन अपनी आंखें साफ करती है और मुड़कर नानी को जवाब देती है कि बस नानी मैं अंदर आने ही वाली थी। नानी उनसे पूछती है कि तुम्हारे पापा का क्या, जिस पे वो कहती है कि वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। नानी कहती है देखो अब अपने बच्चे हुए तो उसने क्या किया, वो यहाँ तक आया लेकिन अंदर नहीं आया कि खाना ही खा ले और मुझसे मिल ले। इसके बच्चे क्या सीखेंगे अगर यही ऐसा करेगा। और उनको कोसते हुए वो सामान लेकर अंदर चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि दोनों खाना खा रहे होते हैं। नानी पूछती है कि तुम कल स्कूल जाओगी, जिस पे डॉक्टर यू कहती है कि स्कूल का नाम मत लें। तो नानी कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं स्कूल से हटके तुमसे किस टॉपिक पे बात करूं। चलो मैं सीधा काम की बात पर अगर तुम यहाँ मसले बनाओगी जैसे तुम सियोल में बनाती आई हो, तो यहीं पे डॉक्टर यू उनकी बात काट देती है और कहती है तो फिर आप भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। मैं ये सुन चुकी हूँ और अब आदी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब इन सबसे ना डराएं। जिसमें नानी कहती है कि मेरे सामने ये फजूल बात मत करो। मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि किसी ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया हो। डॉक्टर यू उनसे खाना मांगती है, जिसमें वो उठकर उन्हें खाना देने लगी हैं। खाना डालते हुए वो उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं निकालूंगी, चाहे तुम जितने मर्जी मसले बना लो, और ना ही कभी तुमसे ये कहूंगी कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ। डॉक्टर यू कहती है मुझे ये सुन के बहुत खुशी होती है कि अगर मैं अभी 3 साल की होती। फिर नानी उनसे पूछती है कि तुम इतनी पेचीदा क्यों हो, तुम मेरे सामने तो ऐसे बोल लेती हो लेकिन किसी के सामने मत बोलना। डॉक्टर यू बहुत हैरानगी से पूछती है लेकिन क्यों, जिसपे नानी उन्हें जवाब देती है कि तुम्हारी गुफ्तगू से ऐसा लगता है तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारी कोई खानदान नहीं है और ऐसे में लोग तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे। जिस पर डॉक्टर यू बहुत अफसोस के साथ कहती हैं कि लोग अब भी इज्जत नहीं करते हैं मेरी हरकतों की वजह से। फिर नानी उन्हें समझाती हैं कि और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस चीज से कि हम अपनी लाइफ में कैसे लोगों से मिलते हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि तुम एक अच्छे टीचर से मिलो। जिस पर डॉक्टर यू कहती हैं कि अच्छे टीचर्स कहाँ होते हैं, ये अच्छे टीचर्स मैंने तो अपनी स्कूल की लाइफ में ऐसा कोई टीचर नहीं देखा। जी दोस्तों, इसी के साथ आगाज होता है एक नए दिन का। साइकिल पे सवार एक शख्स जिसका नाम होता है डॉक्टर होंग जी होंग, जो कि एक हाई स्कूल के प्रोफेसर होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में अपने सब स्टूडेंट्स को हेलो हाई कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स। और वो एक स्टूडेंट जिन सी वो को हेलो बोलकर फॉलो करने का कहते हैं और साथ ही उसको वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे। जिस पर जिन से फौरन उनके पीछे भागना शुरू कर देती है। साइकिल को स्टैंड पे लगाकर वो जिन से को एक डमी देते हैं और कहते हैं कि इसको लैब में रख। जिन से पूछती है कि आप हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों करते हैं, जिसपे वो कहते हैं फॉर नो रीजन। इसके बाद जिन से अपनी एक फ्रेंड के साथ लैब में जा रही होती है और अपनी दोस्त को कहती है कि मैं कोई ऐसी आम लड़की तो नहीं कि मेरे साथ ऐसा रवैया किया जाए, और वो शख्स वाहिद है जो मेरे साथ ऐसा करता है। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है क्यों, उसे नहीं पता कि तुम्हारे पापा इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। जिनसे वो कहती है कैसे नहीं पता, मेरी मामा इतनी बार आई है स्कूल। इस पे जिनसे वो अपने फ्रेंड को कहती है कि तुम क्लास में जाओ, मैं आती हूँ, और वो लैब में चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद क्लास का सीन दिखाते हैं कि सब लड़कियां अपनी मस्तियों में बिजी होती हैं कि जब डॉक्टर होंग क्लास में दाखिल होते हैं तो सब अपनी अपनी सीट्स पे जा बैठती हैं। डॉक्टर होंग क्लास में आते ही सबको कहते हैं कि क्या तुम लोगों को क्लास और जिम का फर्क नहीं पता, और उनको डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं। इसी के साथ वो अपने एक स्टूडेंट के पास जाते हैं और उससे गिला करते हैं कि वो उसने शायद मेकअप किया हुआ है, जिसपे वो इनकार करती है कि नहीं मैंने मेकअप नहीं किया। ऐसे में प्रोफेसर टिश्यू निकालकर उसके मुंह पर यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसने वाकई मेकअप किया हुआ है, और उसको मुंह धोने का कहते हैं। यहाँ सुबह जब डॉक्टर यू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि नानी पौधों को पानी दे रही होती है। नानी उनके पास आती है और कहती है कि उठो, तुमने स्कूल जाना है, और उसी के साथ अपने कपड़े निकालने लगती है। जिस पर डॉक्टर यू हैरानगी से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं, तो वो उनको बताती है कि वो उनके साथ स्कूल जा रही है। इस पर डॉक्टर यू इनकार कर देती है और कहती है कि वो बेफिक्र है। डॉक्टर यू कहती है कि मैं खुद स्कूल चली जाऊंगी, आप बस उन्हें पैसे, आप मुझे पैसे दे दे यूनिफॉर्म के लिए और बुक्स के लिए। वो पैसे लेके वहाँ से निकल जाती हैं। जी दोस्तों, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर होंग एक शॉप में सेल्स वुमेन से एक सीडी का पूछ रहे होते हैं और उसी शॉप में डॉक्टर यू कुछ सीडीज देख रही होती है। तो दोस्तों, क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? अरे ये क्या, डॉक्टर यू तो सीडी चुरा रही हैं, और ये हरकत करते हुए उन्हें डॉक्टर होंग नोटिस कर लेते हैं। और नहीं, सिर्फ डॉक्टर होंग ही नहीं बल्कि शॉपकीपर भी नोटिस कर लेता है, इसीलिए उनको बाहर जाने से रोक देता है और उनकी तलाशी लेता है। वो अभी उनका बैग खाली करता है और साथ ही उनके पॉकेट को हाथ लगाता है कि वो गुस्सा हो जाती है और फौरन से खुद को पीछे करती है। जिसपे शॉपकीपर सेल्स वुमेन को बुलाता है और कहता है कि इनकी तलाशी लो। ऐसे में डॉक्टर होंग आगे आते हैं और माजरत के साथ वो इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हैं। इस पे डॉक्टर यू कहती हैं कि हाँ मैंने चोरी की है, चलो पुलिस स्टेशन। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन अब चलो, जो लोग मासूम लोगों पे इल्जाम लगाते हैं उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए। इस पे डॉक्टर होंग कहते हैं जाने दीजिए ना, अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब है कि उसने चोरी नहीं की होगी। शॉपकीपर कहता है कि आप नहीं जानते आजकल के बच्चों को। जिसपे डॉक्टर होंग कहते हैं कि क्या वाकई मैं पढ़ाता हूँ इन बच्चों को,
और इस पे डॉक्टर यू गुस्सा होकर कहती हैं कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और वो ये कह के शॉप से निकलकर वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाके वो अपनी जैकेट से सीडी निकाल के अपने बैग में रखती है और शॉप से बाहर को जाती है। बाहर गार्डन में उनका सामना होता है डॉक्टर होंग से, जो उनको कहते हैं क्या आप तो मुतमईन हो, जिस पे वो रोती हैं और मुड़कर उन्हें देखती हैं और कहती हैं कि आप मुझसे मुखातिब हैं। तो डॉक्टर होंग कहते हैं तुम दुनिया को क्या समझती हो, चोरी करती हो, लोगों को बेवकूफ बनाती हो और उनको शर्मिंदा करती हो जो तुम पे भरोसा करते हैं। डॉक्टर यू कहती हैं अगर कोई काम की बात है तो वो करें। डॉक्टर होंग कहते हैं मैंने तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो। डॉक्टर यू उनकी बात काटती हैं और कहती हैं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। डॉक्टर होंग कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे साफ झूठ बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें मौका दिया था क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। डॉक्टर यू बड़बड़ाती हैं कि अगर मामला खत्म कर दिया था तो आप क्यों बात कर रहे हैं। डॉक्टर होंग कहते हैं वैसे ही। तो डॉक्टर यू हैरानगी से कहती हैं वैसे ही मिस्टर, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है या तुम पहली नजर का प्यार कर बैठे हो मुझसे। इस पे डॉक्टर होंग कहते हैं काफी स्मार्ट हो तुम, अगर तुम मुझे फंसा रहे हो तो दफा हो जाए यहाँ से। डॉक्टर होंग कहते हैं ये मेरी फिलॉसफी है जो मैं उनके लिए यूज करता हूँ जिनको मेरे समझने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। इस पे डॉक्टर यू कहती है जो भी है, और वो जानने लगती हैं कि डॉक्टर होंग फौरन बोलते हैं कि मुझे पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने से नफरत है। जिस पर डॉक्टर यू उनसे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है। तो वो उनका बैग छीनकर जमीन पे खाली करने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में डॉक्टर यू खुद को बचाने के लिए उनके कंधे पे एक जोरदार किक मारती है जिससे वो जमीन पर जा गिरते हैं। डॉक्टर यू अपना बैग उठाती हैं, उसमें सामान डाल रही होती हैं। डॉक्टर होंग हैरानगी से उन्हें देख रहे होते हैं। वो खड़े होते हैं और कहते हैं ये बहुत शर्मनाक है और तुम काफी हद तक दिलचस्प हो, और इसके साथ ही डॉक्टर यू को डेट के लिए कहते हैं। वो हैरान होती हैं तो डॉक्टर होंग कहते हैं तुम स्टूडेंट नहीं हो तो फिर इनकार की कोई वजह नहीं बनती, लेट्स डेट। डॉक्टर यू हैरान होती हैं और उनको कहती हैं कि करीब मत आओ मेरे। इस पर डॉक्टर होंग कहते हैं मैं आज तक किसी ऐसे से नहीं मिला जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया हो, ये बात मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, हमें यहाँ खड़े कर नहीं रहना चाहिए, चलो साथ कॉफी पीते हैं। वो डॉक्टर यू का हाथ पकड़ते हैं तो डॉक्टर यू डर जाती हैं और कहती हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे फौरन डॉक्टर होंग कहते हैं मान ली ना एक बात, पकड़ा गया एक झूठ, एक बात तो कंफर्म हो गई, अब तुम बोलो चोरी की है। और इसके साथ ही डॉक्टर होंग जमीन से सीढ़ी उठाते हैं और कहते हैं कि अब कबूल करो। डॉक्टर यू कहती हैं हाँ मैं कबूल करती हूँ। डॉक्टर होंग कहते हैं हाँ अब बताओ क्या करना है, पुलिस स्टेशन जाना है या शॉपकीपर से जाके माफी मांगनी है। डॉक्टर यू शॉपकीपर की तरफ इशारा करती हैं और जैसे ही डॉक्टर होंग उनकी तरफ मुड़ते हैं वो जोरदार किक मारती हैं सीढ़ी को और कहती हैं मिस्टर उठाओ ये सीढ़ी और दफा हो जाए यहाँ से। और इसके साथ ही वो भाग के बस में बैठ जाती हैं और बस स्टार्ट हो जाती है।